आप सभी विश्वासियों को यीशु सच्ची आकांक्षा के इस भाग में आप सभी का स्वागत है, जहां सुसमाचार के माध्यम से प्रभु यीशु हम सभी को अनंत जीवन प्रदान करते हैं। आज का सुसमाचार सन्मति के अध्याय 6 वाक्यांश 1 से 6 और 16 से 18 से लिया गया है। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, सावधान रहो। लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन ना करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्ग पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हम सभी लोगों को, मुझे, आपको और हमारी संपूर्ण कलीसिया को चेतावनी देते हैं। हमें सावधान करते हैं कि हमें अपना क्रिस्त कार्य अपनी कलीसिया के लिए, अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के लिए करना है, ना कि हमें दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को आकर्षित करने के लिए करना है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, यदि तुम अपने क्रिस्त कार्य को दूसरों को आकर्षित करने के लिए करते हो, तो तुम अपने स्वर्ग पिता से जो पुरस्कार प्राप्त करने वाले हो, अर्थात यदि तुम अपने क्रिस्त कार्यों के कारण ईश्वर राज्य में प्रवेश कर रहे हो, तो तुम उससे वंचित रह जाओगे। प्रभु यीशु क्रिस्त ने यह भी कहा है कि हमारे क्रिस्त जीवन का आधार दान, उपवास और प्रार्थना करना है। यह तीनों कार्य हम अपने जीवन में दुख भोग चालीसा काल में करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमें इन कार्यों को अपने जीवन के आरंभ से अपने जीवन के अंत तक करना है। तभी हम अपने आप को एक अच्छा क्रिस्त कह सकते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त ने कहा है, यदि तुम दूसरों को उपदेश देते हो, दूसरों को प्रार्थना में शामिल करते हो, तो तुम्हें एक बंद कमरे में अपने प्रभु यीशु क्रिस्त से प्रार्थना करना है, ना कि सभागृहों में, गलियों में जाकर दूसरों को दिखाने के लिए तुम्हें प्रार्थना करना है, या ढोंगी बनकर अपने आप को दूसरों के सामने प्रदर्शित करना है। यदि तुम ऐसा करते हो, तो तुम जो पिता तुम्हें देख रहा है, तुम उनके पुरस्कार से वंचित हो जाओगे। प्रभु यीशु क्रिस्त ने यह भी कहा है कि यदि तुम्हारा क्रिस्त जीवन बताता है कि तुम्हें दूसरों की मदद करना है, दूसरों को अपने समान समझकर उनकी सहायता करना है, यदि तुम दूसरों को दान देते हो, तो तुम्हें उसकी चर्चा किसी से नहीं करना है। कहने का तात्पर्य यह है, प्रभु यीशु क्रिस्त ने कहा है, यदि कोई कार्य तुम्हारा दायां हाथ करता है, तो तुम्हारे बाएं हाथ को भी वह नहीं मालूम चलना चाहिए, अर्थात तुम्हारा दान गुप्त होना चाहिए। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, यदि तुम्हारा दान गुप्त नहीं होगा, तुम्हारा दान दूसरों को बताने के लिए होगा, तो तुम ढोंगियों की तरह अपने आप को बना लोगे और तुम जो पिता सब कुछ जानता है, तुम अपने पुरस्कार से वंचित हो जाओगे। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त ने यह भी कहा है कि यदि तुम उपवास करते हो, उपवास से तात्पर्य यह नहीं है कि तुम खाने पीने का तुम उपवास करते हो। उपवास का तात्पर्य यह है कि तुम अपने जीवन में हर चीज़ों का त्याग करें, जो तुम्हारी बुराइयां हैं, जो तुम्हारे गलत काम हैं, उन सभी का तुम्हें त्याग करना है। और प्रभु यीशु क्रिस्त ने यह कहा है कि जब तुम यह करते हो, तो उसका ज्ञान किसी को नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ जो तुम्हें देख रहा है, तुम्हारा पिता, उन्हीं को मालूम चलना चाहिए कि तुम उपहास कर रहे हो, चाहे वह अपनी बुरी इच्छाओं का, बुरी बातों का, और या फिर अपने भोजन का उपवास करते हो,
वह तुम्हारे पिता को ही मालूम होना चाहिए। यह नहीं कि तुम दूसरों के सामने मुंह लटकाकर अपने आप को मासूम बनाकर दूसरों को दिखावा करें। यदि तुम ऐसा करते हैं तो जो पिता तुम्हें देख रहा है, तुम उनके पुरस्कार से वंचित हो जाओगे। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु क्रिस्त ने कहा है, यदि मैंने तुम्हें अपने समान बनाने के लिए नियुक्त किया है, यदि मैंने तुम्हें बपतिस्मा के माध्यम से एक क्रिस्त जीवन बिताने के लिए चुना है, तो तुम्हें अपने जीवन में निस्वार्थ सेवा करना है। तुम्हें अपने जीवन में दान, प्रार्थना और उपवास करना है, जो तुम्हारे जीवन के प्रारंभ से तुम्हारे जीवन के अंत तक होना चाहिए, ताकि जो कार्य तुम कर रहे हो उस कार्यों का देखकर अन्य लोग भी प्रभु यीशु क्रिस्त के राज्य में कार्य कर पाए। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के सुसमाचार के माध्यम से हम अपने जीवन को बदलें, हम अपने जीवन को प्रभु यीशु क्रिस्त की आज्ञाओं के अनुसार चलाएं। प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सभी को कहा है कि तुम अपने दैनिक जीवन में यदि दर्शन करना चाहते हो तो तुम आज के सुसमाचार के माध्यम से अपने क्रिस्त दिनचर्या में एक आदर्श रूप में भाग लें, ताकि आपके जीवन को देखकर आपका परिवार, आपकी पल्ली, आपका समुदाय, आपकी कलीसिया एक अच्छी और एक क्रिस्त कलीसिया बन सके। आमीन। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं मानता हूँ, तेरा करो अब प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। अपने गुनाहों को माफ, जान लिया मैंने आवाज उसकी जिसका किया अपमान। दिल में धीमी आवाज आई, अपने गुनाहों को माफ, जान लिया मैंने आवाज उसकी जिसका किया अपमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो